रीजन, इसके भी बार बार तो नहीं बताऊंगी। ओके, सो पेपर जो है, लेट्स डिस्कस अबाउट योर पेपर। पेपर जो होगा वो वेंसडे को स्टार्ट होगा आपका, ठीक है, सुबह 9 बजे 9 AM टिल द नेक्स्ट जो है वो डे। आपको टोटल 24 आवर्स मिलेंगे और उसमें 50-50 होगा, 50 बल्कि 60-40 काइंड ऑफ वर्क होगा, या 50-50 होगा या 60-40 होगा। एक रीजनिंग का सवाल होगा या दो जो है वो, एक सेकंड में जहन ये बात कर लूं, फिर आपकी क्विज पे भी मैं आती हूँ, ठीक है। तो उसका ये रीजन अब मैं भूल गया, हाँ, ठीक है। तो उसमें ये होगा, कोई ना कोई मैं आपको समरी टाइप कोई चीज दे दूंगी जिसको एनालाइज करके आपको जो है वो रिजल्ट देना होगा। मैं यहाँ पे कोई जो है वो इन्फॉर्मेशन होगी जो कि आपको एनालाइज करनी है, नॉट बी लाइक कॉपी पेस्टिंग। तो आई एम श्योर आपकी क्लास बहुत कॉपी पेस्टिंग करती है, लेकिन अगर आपने पेपर में कॉपी पेस्टिंग की तो मैं मार्क्स नहीं दूंगी, सही है। इट्स बेटर कि अपना लिखें रेदर देन के किसी का छापें या कुछ करें। रीजन हर किसी का रीजनिंग में किसी मतलब एक जैसी रीजनिंग नहीं हो सकती, और फिर एक जैसे वर्ड हो वो भी नहीं हो सकते। सो इट्स बेटर कि आप अपना जो है वो यूज करिएगा। 24 आवर्स आर मोर देन इनफ। तो उसमें ये होगा कि बाकी जो आपका कोड होगा, आइदर देयर इज गोइंग टू बी 10-10 मार्क का एक कोड होगा, या फिर 20 मार्क का मैं एक आपको छोटा सा कोड मतलब दे दूंगी जो कि आपको करके जो है वो प्रेजेंट करना होगा। अब दूसरी चीज है कि भाई कहाँ पे सबमिट कराना है। एलएमएस में आपके इश्यूज आते हैं, और सिंस आपको मैं कोड भी बोलूंगी कि भाई आपको जो है वो प्रेजेंट करना है, कोड भी आपको सबमिट कराना है, तो एलएमएस पे आप सिंपली वर्ड फाइल सबमिट कराएंगे, ठीक है। हाँ, और जो आपका गूगल क्लासरूम है उस पे आप वर्ड फाइल भी सबमिट कराएंगे, और आप अपना कोड भी जो है वो कंप्लीट जैसे एक्सपोर्ट करके सबमिट कराएंगे। अब जो वर्ड फाइल होगी उसमें जाहिर बात है आप आउटपुट भी जरूर लाजमी तौर पे लगाएंगे। अब ये है कि भाई वाई, अब आप पूछेंगे कि एलएमएस पे भी कह रही हैं और आप गूगल क्लासरूम पे भी कह रही हैं। रीजन ये है कि भाई ऑफिशियली मुझे एलएमएस पे ही पेपर लेना है, बट आपको पता है कि एलएमएस जो है वो बंद होता रहता है और खुलता रहता है, तो इस वजह से फिर मैं आपको जो है वो गूगल क्लासरूम पे कर रही हूँ, क्योंकि समटाइम चेकिंग के वक्त भी अगर एलएमएस बंद हो जाए तो मेरे पास एटलीस्ट आपका पेपर तो जरूर लाजमी हो कि हाँ भाई इस जो है वो स्टूडेंट ने मुझे पेपर तो दिया है, वरना फिर ये होता है मसला के पेपर दिया है कि नहीं दिया। लाजमी तौर पे दोनों जगहों पे आपको सबमिट कराना है। पिछली मतलब अभी ये हुआ था कि एक स्टूडेंट ने सिर्फ एलएमएस पे सबमिट कराया था, मैं वो फिर कहीं पे मिस प्लेस हो गया था या कुछ हो गया था डेटाबेस का, आपको पता है एलएमएस का सर्वर डाउन हो जाता है, तो अब वो फिर मुझे दोबारा जो है वो उससे को कहना पड़ा था कि भाई मुझे प्रोवाइड करें, क्योंकि वो आपकी चीज सही सबमिट नहीं हुई। तो ये मसला है, ठीक है। तो इसलिए लाजमी तौर पे, और टाइम का पर्टिकुलर मैं हूँ कि भाई 24 आवर्स मीन्स 24 आवर्स, उससे ज्यादा आपको 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। अगर मैं मुझे लगेगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो 24 आवर्स में नहीं हो सकता, तो फिर मैं आपको 36 आवर्स दे मतलब हाँ 12 बजे तक फिर मैं आपको टाइम दे दूंगी। वो फिर आपके टाइमिंग उस दिन जो है वो आपको मेंशन हो जाएगा कि भाई आइदर इट इज फ्रॉम 9 to 9 और इट इज फ्रॉम 9 to नेक्स्ट डे 12 PM, ठीक है। तो ये चीज है। और अगर उसके सिंपल है, इतना कोई जो है वो आप कॉपी नहीं कर पाएंगे। इट्स नॉट लाइक कि आप कंप्लीटली कॉपी कर सकते हो, क्योंकि जो मैं सिनेरियो बोलूंगी वो कहीं पे होगा नहीं। हाँ, उससे मिलती जुलती चीजें हो सकती हैं, लेकिन वो फिर जाहिर बात है आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये चीज है, वेंसडे को आप पेपर देंगे ताकि मैं फ्राइडे तक आपका रिजल्ट बना सकूं। अब बात करते हैं आपके क्विज की। सिंस काफी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि भाई मैडम क्विज नहीं हुआ, लेकिन क्विज का बेटा ये मसला है ना कि थर्ड क्विज मुझे लेना है, और जो प्रीवियस क्विजेज हैं उसपे जो है वो अक्सर बच्चों को जो है वो प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो उसके लिए मैंने ये किया है कि मैं सैटरडे को कल जो है वो क्विज लूंगी गूगल क्लासरूम के ऊपर ही। 10 मार्क का एमसीक्यूज का क्विज होगा जो कि आपका कंसीडर होगा थर्ड क्विज। और जो फोर्थ क्विज होगा वो भी मैं मतलब जिन लोगों ने मिस आउट किया है या जिन्होंने प्रीवियस जो है वो क्विज किया है, तो मैं इसके लिए थर्ड और फोर्थ जो है वो कर रही हूँ। तो उसमें फिर मैं ये कर रही हूँ कि आपको जो है वो काइंड ऑफ एक ही साथ जो है वो मैं आपके क्विज ले रही हूँ थर्ड और फोर्थ, जो कि मैं गूगल क्लासरूम पे कल लूंगी 5 बजे, ठीक है। अब जिन जिन लोगों ने ये कहा था कि भाई हमारा ये मैडम मिस हो गया और ये हो गया वो हो गया, काइंड ऑफ 2 सवाल दूंगी मैं,
जो आपका फोर्थ क्विज होगा उसमें 2 सवाल होंगे, एक आपको थोड़ा बहुत कोड करके देना होगा, एक जो है वो कोई ना कोई जो है वो आपकी रीजनिंग के बेसिस के ऊपर होगा। तो ये जो है वो आपको 2 प्रोग्राम, मतलब वो 2 फोर्थ क्विज हो जाएगा, और थर्ड जो क्विज होगा उसमें सारे मैंने आपको एमसीक्यूज होंगे, 2 फिल इन द ब्लैंक्स दे दूंगी या फिर जो है वो ट्रू फॉल्स दे दूंगी। जी बिल्कुल, जो 4 क्विज है उसमें से 3 बेस्ट मैं जो है वो सेलेक्ट करूंगी। अब तो खुश हो सब लोग, ठीक है? अब इसमें कोई मसला नहीं है ना? कोशिश करना, चीटिंग मत करना फाइनल पेपर में, क्योंकि चीटिंग पास कर करो, दीजिएगा बस। हाँ चीटिंग करोगे तो फिर मार्क्स काट दूंगी, मैं बता रही हूँ इस मर्तबा। मतलब मैंने इस मर्तबा अपने आप से जो है वो ये वादा किया था कि अगर स्टूडेंट्स आर गोइंग टू चीट इन योर फाइनल पेपर, यू आर नॉट गोइंग टू गिव देम मार्क्स। तो चीटिंग मत कीजिएगा, अपनी कोशिश कीजिएगा, कोशिश पे मार्क्स में दे देते हैं, आपको पता है, ठीक है? सो मैम ऑपरेटिंग, हमारे वक्त पर याद आना था मैम। हाँ नहीं नहीं, वो मैंने पहले पिछले सेमेस्टर वालों ने कुछ ज्यादा ही हरकत तो जो है ना कर दी ना आपकी, तो फिर मैंने क्या कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है बेटी। अवेश तुम पास जितनी जो है वो, हाँ प्रोजेक्ट में किया है तो फाइनल पेपर में जो है वो, मतलब प्रोजेक्ट में भी काफी ऐसी चीजें की है, लेकिन फाइनल पेपर में तो ऐसी चीज ना हो ना, इसीलिए। ठीक है, एक दूसरे से शेयरिंग से थोड़ा सा गुरेज कीजिएगा, क्योंकि जैसी होगी हो जाएगी चीज, उसमें कोई ना कोई मैं एडिंग ऐसी करूंगी, तो अगर आप उसमें अकल के लिए, चीटिंग के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो फिर पता तो चल ही जाता है वैसे नॉर्मली, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई चीटिंग की है कि क्या किया है। लॉजिकल में तो कोई भी चीटिंग नहीं कर पाओगे, बाकी कोड में लाजमी तौर पे इधर उधर से वो एक सिनेरियो बेस्ड चीज होगी, तो जाहिर बात है आप सिनेरियो को आपको समझ के लिखना होगा, तो अब उसकी बेसिस पे तो जाहिर बात है आपको कहीं पे आपको सिनेरियो मिलेगा नहीं, या कंपैरिजन होगा, या कोई समरी टाइप होगी चीज, तो उसमें फिर करने में तो जाहिर बात है आप अपनी बना सकते हो। अगर किसी का उठा के दोगे तो फिर पकड़े जाओगे। जैसे मेरे लास्ट में कुछ रह गए, अगर आप 3 और 4 लेंगे तो बेस्ट 3 कैसे आप सेलेक्ट करेंगे फिर? जी बेस्ट 3 करूंगी मैं, 3 होंगे, 4 लूंगी, 3 को कंसीडर करूंगी। मैम मैं अगर मैं 3 और 4 दे दूँ, मेरे 2 होंगे टोटल। हाँ जाहिर बात है, अब बेटे में मतलब दोबारा तो नहीं कर सकती ना, तो 3 और फिर 4 देंगे, और पहले अगर आपने फर्स्ट वाला दिया होगा तो फिर आपके 3 हो जाएंगे, ठीक है? हाँ जी, और साफ क्यों तुम जो है वो प्रेजेंटेशन इस वक्त नहीं दे रहे हो, तुम कह रहे हो कि बाद में तुम दोगे मुझे वीडियो, क्यों? रीजन? अभी तुम हो ना, वैसे भी मुझे पता है कि कौन सा आप जो है वो फौरन ही ज्वाइन कर लेते हो क्लास, ठीक है? हाँ, और जो है वो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एफआईपी, एंड अल्लाह का वास्ता है बेटे पेपर अच्छा कर देना, मुझे मार्किंग करने में भी आसानी होगी, और जो है वो ग्रुप जो है वो फिर ग्रेड भी अच्छा मिल जाए आप लोगों को, वरना फिर जो है वो, ठीक है? एंड सॉरी कि मैं उस तरीके से नहीं पढ़ा सकी जैसे मुझे पढ़ाना, मतलब मैं कोशिश कर रही थी कि उस तरीके से पढ़ा दूं, लेकिन टेक्निकल इश्यूज कि भाई एंड्रॉयड में काफी होते हैं, एंड होप सो कोई कि बात जो, नहीं मिस, बस पास कर दीजिएगा। हाँ अली एकदम तो है तो पासिंग है, तुम्हें क्यों क्यों इशू है? तुम तो आई एम श्योर पास हो जाओगे, या तो मैं भी है कि मैं फेल हो जाऊंगा। वैसे एक ओके, सर थे पिछले सेमेस्टर में, उन्होंने फेल कर दिया, इसलिए क्या है। कौन से सर थे ये बताओ, किसने फेल किया है तुम्हें? वो सर कुर्बान थे, पेपर भी दिया सब करे, फिर भी फेल कर दिया, इसलिए मिस पास कर दीजिएगा प्लीज। क्यों सर, कुर्बान है क्यों फेल किया है तुम्हें? तुमने तो पेपर दिया होगा, सही दिया होगा। नेस्ले नीरो फिर रहने फोर्टीग्रो दो की मिस, छोड़ दो, ग़िज़ाइयत। बहुत बहुत मैम बुरी सबको बात पास ही किया है बस। नहीं लेकिन आपकी क्या बदतमीजी हो गई थी, कोई मसला हो गया था अली? मैं बताइए असल क्या में मैंने था? क्लासेस नहीं ले रहा था, तो इसलिए फेल कर दिया। हाँ क्लास जब तुम नहीं लोगे तो फिर तो कुछ टीचर्स होते हैं, इतना पर कौन देखता है मिस ऑनलाइन में। हाँ लेकिन बेटे थोड़ा बहुत तो देखना पड़ता है ना अली, अब क्या करें, अब वो डिपेंडिंग ऑन टीचर है, मे बी पहले भी पढ़ाया है सर ने कि नहीं पढ़ाया आपको? सर पढ़ाया तो। कुर्बान, पढ़ाया तो है ना? चलो भाई,
मैं यूजुअली आई डोंट जो है वो मैं ऑनलाइन पे इतना अटेंडेंस पे होता है फोकस मेरा, लेकिन इतना नहीं होता। लेकिन फिर भी ये तो ना हो ना कि आखिर में आके अब वो लाइक 2 दिन पहले कोई आके स्टूडेंट मुझे कहे कि मैं अब प्रेजेंटेशन भी दे रहा हूँ, मैं अब जो है वो आपको असाइनमेंट्स भी अभी दे रहा हूँ और वो सब कुछ कर रहा हूँ, तो फिर गुस्सा चढ़ता है कि बेटे आपको पूरा 3 महीने जो है वो याद नहीं थी चीज। और उसके बाद क्या पढ़ाया था वैसे सर कुलबान ने, क्या AI पढ़ाया है? एक बात बताओ, सच्ची सच्ची बताना कि एआई में पढ़ाते क्या है? मैंने जो देखा है वो मैं मैंने प्रोलॉग पढ़ाया था, प्रोलॉग बस। हाँ मैंने जो है वो एआई में आई थिंक लैब देखी थी एक, तो वो तो बहुत ही सिंपल थी लैब। अब वो मुझे याद नहीं है कि वो पहले वाली थी कि वो थी, तो मुझे लगा कि एआई में बस यही पढ़ाते हैं। मतलब वो थोड़ी सी मुझे वो मैम बेसिक रिलेशंस वगैरह पढ़ाए थे कि मतलब रिलेशन किस तरह से बनाने हैं, बाकी अब वो पाइथन वगैरह की प्रोग्रामिंग तो नहीं पढ़ाई थी। पाइथन नहीं पढ़ाया था। नहीं आई थॉट कि मैम, एआई में नहीं पढ़ी थी हमने। नौ पाइथन में नहीं पढ़ा रहे पाइथन हैं। 9 में नहीं पढ़ाई थी पाइथन। अच्छा चलें, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन एंड होप सो आपके एफआईपी बहुत अच्छे हों। और जो है वो कब है वैसे, फेब में होगा यस एफआईपी? मैम, यस मैम। ठीक है, ये बंद हो रहा है मेरे ख्याल से अब जो है वो। सो अल्लाह हाफिज एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ एंड करियर्स। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरा काम हो जाए। एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह थैंक यू हाफिज। मैम, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम, अल्लाह हाफिज।